सॉल्वेंट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, देखो सॉल्वेंट्स बेसिकली दो टाइप का होता है। लिखना मत अभी, पहले देखो सॉल्वेंट्स कितना टाइप का होता है, दो। ठीक है, देखो ये सब ना बार बार तुमको देखने को मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो हम लोग एक जगह पे पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद परेशान नहीं होना है हर बार। ठीक है, हर बार ये सब एरो के ऊपर दिखता है, रिएक्शंस के अंदर ना एरोस के ऊपर दिखेगा। तो दो टाइप का होता है सब। एक होता है पोलर सॉल्वेंट, एक होता है पोलर सॉल्वेंट, और दूसरा होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब एक बात बताओ, पोलर सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? बोलो, पोलर सॉल्वेंट हम लोग किसको बोलते हैं? पोलर सॉल्वेंट बोलो सब लोग, बताओ। पोलर पोलर वर्ड कब यूज होता है? हम लोग पढ़े थे मोल के इसके केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। पोलर पोलर नॉन पोलर कैसे दिखते हैं कंपाउंड? म्यू पोलर नॉट एंड इक्वल्स टू नॉन। 0। हाँ, पोलर किसको बोलेंगे हम लोग? जहाँ पे म्यू क्या हो, नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट होगा, म्यू मतलब डाइपोल मोमेंट, म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। मतलब डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होता है इस केस में। डाइपोल मोमेंट क्या होता है इस केस में? नॉट इक्वल्स टू 0। और दूसरा हम लोग क्या पढ़े, नॉन पोलर किसको बोलते हैं? जहां पे म्यू इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या होता है ना, पोलर सॉल्वेंट फर्दर क्लासिफाइड होता है दो पार्ट्स में। ठीक है, एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एक होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो देखो इसको फर्दर क्लासिफाई करो दो पार्ट्स में। कौन सा दो पार्ट्स? ये जो पोलर सॉल्वेंट है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, एक है तुम्हारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एक है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। लिखो इसके अंदर, एक होता है प्रोटिक और एक होता है एप्रोटिक। ठीक है, एक होता है तुम्हारा एप्रोटिक। एप्रोटिक, अब बताओ प्रोटिक वर्ड कब यूज करते हैं? प्रोटिक का मतलब हाइड्रोजन। ठीक है, प्रोटॉन हो गया ना, तो अगर हाइड्रोजन, मान लो अगर हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड हो? एफ ओ एन, इन तीन एटम से अगर कनेक्टेड हो, कौन? हाइड्रोजन एटम। कौन? हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट कैसा है तुम्हारा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, अब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कब बोलते हैं? जब हाइड्रोजन इन तीन एटम से कनेक्टेड ना हो। इन तीन एटम से कनेक्टेड ना हो मतलब यहाँ पे लगा दो क्रॉस। मतलब जब हाइड्रोजन एटम फॉन से कनेक्टेड नहीं होगा, ठीक है ना, उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। देखो अभी एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आ जाओ एग्जांपल्स के ऊपर। पहले यह समझ में कि जिस भी कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट 0 होगा उसको बोलेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट। जिस भी कंपाउंड का, मान लो जिस भी सॉल्वेंट का तुम म्यू नॉट इक्वल टू 0 मतलब पोलर सॉल्वेंट। फर्दर पोलर सॉल्वेंट दो पार्ट्स में कैटेगराइज होता है। एक पार्ट क्या होता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और एक होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? जहां पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से कनेक्टेड हो। पोलर एप्रोटिक किसको बोलते हैं? जहां पे हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड हो? फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से कनेक्टेड। ठीक है, अब आते एग्जांपल्स के ऊपर। फर्स्ट हेडिंग डालो, हेडिंग डालो सब। फर्स्ट, नॉन पोलर सॉल्वेंट।
नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन होगा? जहां पे म्यू क्या होगा तुम्हारा, जीरो होगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल्स बता सकते हो? नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल्स बता सकते हो? जैसे ईथर, ईथर ले सकते हो, नॉर्मल हेक्सेन हो गया, जैसे CH2 हो गया। CH2 याद है ना? CH2 भी क्या है तुम्हारा, नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसका भी म्यू जीरो होगा, नॉर्मल हेक्सेन का। या फिर तुम साइक्लोहेक्सेन ले लो, ये साइक्लोहेक्सेन है, इसका भी म्यू क्या होगा, जीरो होगा। जो भी कंपाउंड का म्यू जीरो आएगा, ठीक है, जिस भी कंपाउंड का म्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए, वो तुम यूज कर सकते हो एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, और एग्जांपल अगर देखो, एल्केन, एल्केन पूरा पूरा एल्केन, ऑल एल्केन, ये सब एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3, सब एग्जांपल लिखो और याद करने की कोशिश करो। ठीक है, अल्केन आर नॉन पोलर सॉल्वेंट। अल्केन मतलब कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई दिख जाए तो समझ जाना वो अल्केन नहीं है। फिर एग्जांपल नंबर 4, और ले सकते हो तुम, बेंजीन भी क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। बेंजीन C6H6, ये भी क्या है तुम्हारा, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। और एग्जांपल जैसे CH2 अभी तुम देखे थे ना ऊपर, बार बार यूज किए थे हम, फिनॉल का रिएक्शन कराए थे CH2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ Br2। ठीक है, तो वहां पे लिख सकते हो, CH2 भी लिख सकते हो। इसका भी देखो डायपोल मोमेंट क्या है, जीरो। कैसे पता, ये स्ट्रक्चर होता है CH2 का, तो एक डायपोल इधर खींच रहा है, एक डायपोल इधर खींच रहा है, तो म्यू इसका क्या आ जाएगा तुम्हारा, जीरो। दोनों वेक्टर इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन, तो म्यू क्या आ जाएगा इसका, जीरो। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स तुमको ध्यान रखना। सेकंड लिखो, सेकंड है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब वर्ड्स को ध्यान से समझो। पोलर मतलब म्यू नॉट इक्वल टू जीरो। प्रोटिक मतलब हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड होना चाहिए, हाइड्रोजन, देखो म्यू पहला तो होना चाहिए नॉट इक्वल्स टू जीरो। दूसरा, हाइड्रोजन कौन कौन से एटम से कनेक्टेड होना चाहिए, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से कनेक्टेड होना चाहिए। वैसे सॉल्वेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। एग्जाम्पल बता सकते हो, एग्जाम्पल बता सकते हो, वाटर फेमस एग्जाम्पल। तो चेक करो क्या इसका डायपोल मोमेंट जीरो है। देखो वाटर का एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है, वी शेप, याद करो। इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, वी शेप। ये होता है ना वाटर, वी शेप होता है इसका। तो देखो यहाँ पे म्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका डायपोल मोमेंट इधर, इसका डायपोल मोमेंट इधर, बताओ जीरो होगा, नहीं, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो है। अब चेक करो कि क्या हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, हाँ ऑक्सीजन से कनेक्टेड है ना, तो क्या बोलेंगे, प्रोटिक है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया। हाइड्रोजन अगर फोन से कनेक्टेड है तो क्या बोलेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब देखो दूसरा एग्जांपल, जैसे तुम ले लो एल्कोहल, बताओ इसके अंदर बताओ डायपोल मोमेंट का जीरो होगा, एल्कोहल का कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे भी म्यू क्या है तुम्हारा, नॉट इक्वल टू जीरो। और देखो हाइड्रोजन जो कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, मतलब कैसा सॉल्वेंट हो गया, प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, मतलब पोलर प्रोटिक। थर्ड एग्जांपल देखो, फिनॉल भी ले सकते हो, अल्कोहल लिए तो फिनॉल भी ले सकते हो। तो फिनॉल के अंदर भी क्या होगा तुम्हारा, देखो हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पे भी पहला तो म्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, और दूसरा प्रोटिक है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ये सब। और भी ले सकते हो एग्जांपल, जैसे अमोनिया ले लिए, हाइड्रोजन देखो किससे कनेक्टेड है अमोनिया के अंदर, H नाइट्रोजन से कनेक्टेड है,
और यहाँ पे होता है लोन पेयर, इसका भी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है। क्यों नहीं होगा डायपोल मोमेंट जीरो? देखो सबका एरो ऊपर ही जाएगा, इसका भी एरो इधर, इसका भी एरो इधर, और लोन पेयर भी अपनी तरफ खींचेगा। तो म्यू क्या होता है? नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, और म्यू अगर नॉट इक्वल टू जीरो है, दूसरा क्या होगा तुम्हारा? दूसरा देखो, हाइड्रोजन क्या नाइट्रोजन से कनेक्टेड है? हाँ, तो बोलेंगे प्रोटिक। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, बहुत सारा एग्जाम्पल है देखो, चलो 5-6 एग्जाम्पल देखो। अच्छा बताओ, क्या ईथर, क्या ईथर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है क्या? यस, बताओ, क्या ईथर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है? ये ईथर, ईथर, बताओ क्या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है ये ईथर? नो। देखो सबसे पहले ये चेक करो, क्या इसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा? क्या इसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा? बताओ, डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा इसका। क्यों नहीं होगा? देखो वाटर के जैसा शेप होगा ना इसका, देखो ओ एच के जगह पे बस CH3 आ गया है, वाटर के जैसा शेप होगा इसका बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ डायपोल मोमेंट जीरो नहीं, ठीक है, तो म्यू है नॉट इक्वल टू जीरो, इथर के अंदर म्यू क्या है? नॉट इक्वल टू जीरो। अब चेक करो, ये नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, इसका मतलब क्या बोलेंगे? ये पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट। लेकिन अब प्रोटिक बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, वो कैसे देखते हैं? कि हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड होना चाहिए? फॉन से। बताओ हाइड्रोजन क्या फॉन से कनेक्टेड है? यहाँ पे नहीं, कार्बन से कनेक्टेड। इस वजह से यहाँ पोलर प्रोटिक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। क्लियर हुआ? अगले एग्जांपल में इसको लिखेंगे बढ़िया से। 6th एग्जांपल देखो, बताना तुम लोग कमेंट करना। चलो ये बताओ, CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड। बताओ एसिटिक एसिड क्या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल है? क्या एसिटिक एसिड पोलर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल है? आराम से सोचो और बताओ। सोच लिए? चलो अब बताओ, क्या ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल है? हाँ देखो, सबसे पहले बताओ डायपोल मोमेंट इसके अंदर क्या है? जीरो है क्या डायपोल मोमेंट? जीरो तो कभी नहीं आएगा ना इसका डायपोल मोमेंट, नॉट इक्वल टू जीरो। दूसरा ये चेक करो, क्या इसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है ना, फॉन से कनेक्टेड है, तो बोलेंगे हाँ ये है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सॉरी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, खत्म बात। अगर हाइड्रोजन फॉन से कनेक्टेड होगा तो बोलेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अगर हाइड्रोजन फॉन से कनेक्टेड नहीं होगा और म्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। नेक्स्ट हेडिंग डालो, थर्ड टाइप का एग्जांपल लिखो, थर्ड, थर्ड एग्जांपल, थर्ड टाइप में आ जाओ, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? सबसे पहले देखो, पोलर वर्ड यूज हुआ, पोलर मतलब म्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, सिंपल, म्यू क्या? नॉट इक्वल्स टू जीरो। और दूसरा क्या कहानी याद रखना है तुमको? कि हाइड्रोजन जो होगा वो कनेक्टेड नहीं होना चाहिए किससे? फॉन से कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, तो क्रॉस कर दो इस टाइप से लिख के, यहाँ पे क्या कर दो? क्रॉस। ठीक है, मतलब इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। अगर कोई सॉल्वेंट ऐसा हो जिसके अंदर म्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो हो और हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड नहीं हो? फॉन से कनेक्टेड नहीं हो, उसके केस में बोलेंगे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसका पहला एग्जांपल है ROR, ईथर, ऊपर भी बताए थे, फिर से लिख लो, ईथर। ईथर का डायपोल मोमेंट जीरो होता है, नॉट इक्वल टू जीरो होता है, और दूसरा क्या है तुम्हारा? हाइड्रोजन फॉन से कनेक्टेड नहीं। दूसरा एग्जांपल लिखो, ये तुम्हारा, बताओ इसका क्या नाम है? कौन बताएगा इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? एसीटोन। क्या नाम है इसका? एसीटोन। बताओ क्या इसमें डायपोल मोमेंट जीरो है?
चेक करो क्या डायपोल मोमेंट जीरो है? अरे इधर होगा ना एरो ऑक्सीजन का, इसका तो डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा कभी, इसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं, तो क्या बोलेंगे? अब देख लो, क्या इसका हाइड्रोजन बताओ कनेक्टेड है फॉर्म से? नहीं है, मतलब किसका एग्जांपल है ये तुम्हारा? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। आ जाओ थर्ड एग्जांपल बताओ। अगर तुम ये ले लो CH3 अल्डिहाइड ले लो, ये तुम्हारा अल्डिहाइड, ठीक है, ये है अल्डिहाइड। बताओ पोलर प्रोटिक है या पोलर एप्रोटिक है, कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले ये बताओ क्या इसका डायपोल मोमेंट जीरो है? यहाँ देखो डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। इस केस में बताओ डायपोल मोमेंट जीरो है नॉट इक्वल टू जीरो है? देखो कैंसिल करेगा क्या, दो ऑक्सीजन रहेगा तब ना कैंसिल करेगा एक दूसरे को। यहाँ देखो दो ऑक्सीजन है क्या? नहीं है ना, तो यहाँ ऑब्वियसली क्या आएगा तुम्हारा डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। और डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, दूसरा कंडीशन चेक करो, क्या हाइड्रोजन कौन से कनेक्टेड है? नहीं, तो हम लोग क्या बोल देंगे? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एग्जांपल नंबर 4 में देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। तो बताओ इसका क्या डायपोल मोमेंट जीरो है? देखो ये इसका डायपोल मोमेंट इधर कभी जीरो नहीं आएगा, ठीक है। देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इधर ही खींचेगा, ठीक है। तो दोनों एटम इधर खींच रहा है, मतलब म्यू क्या है इसका? नॉट इक्वल टू जीरो। और चेक करो क्या हाइड्रोजन कौन से कनेक्टेड है? नहीं है, मतलब इसका एग्जांपल है ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का। एग्जांपल नंबर 5 देखो, ये साइनाइड एग्जांपल्स ध्यान रखना है। एसीटोनाइट्राइल इसका नाम, नाम क्या है इसका? एसीटोनाइट्राइल, नाम लिख लो। दो कार्बन तो एसिड, एसीटोनाइट्राइल। ऊपर वाले का नाम क्या होगा? एसिटल्डिहाइड, दो कार्बन है तो एसिटल्डिहाइड। तीसरा एग्जांपल याद रखना है CH3S CH3 डबल बॉन्ड, इसका नाम है DMSO, DMSO। इसको क्या पढ़ेंगे? ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डाई मिथाइल, इसका क्या नाम है? डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, सल्फोक्साइड, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है, DMSO, ये ध्यान रखना। एक और एग्जांपल होता है इसी के जैसे, ठीक है, क्या होता है देखो, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं बताओ? इसका क्या नाम होगा? डाइमिथाइल सल्फाइड है, सल्फोक्साइड ये होता है, ये होता है डाइमिथाइल सल्फाइड, तो यहाँ लिख लो DMS है, डाइमिथाइल सल्फाइड है। ये सारा केस कौन सा है तुम्हारा? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का। ये क्या है तुम्हारा? डाई मिथाइल सल्फाइड, DMS, ठीक है। ये एग्जांपल ध्यान रखना। और क्या लिख सकते हो? 7th, और एक होता है DMS, डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, फॉर्मेमाइड, डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? ये होता है इसका स्ट्रक्चर एन डाइमिथाइल, ठीक है। और फॉर्मामाइड मतलब ये वाला ग्रुप, फॉर्माइल ग्रुप होगा ना, ये होता है डाइमिथाइल फॉर्मा अमाइड। दिख रहा है अमाइड ग्रुप होना चाहिए इसके अंदर, वही अमाइड ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O और N, तो कौन सा ग्रुप होता है ये? फंक्शनल ग्रुप अमाइड, तो इसका नाम है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। इस केस में भी देखो डायपोल मोमेंट जीरो नहीं आएगा, ठीक है। देखो अगर सिमिलर एटम होगा तब ना कैंसिल आउट करेगा, ठीक है, कैंसिल आउट नहीं करता है आपको। 8th नंबर एग्जांपल देखो, एक होता है DMA, ये सब एग्जांपल ध्यान रखना, ठीक है। डाइमिथाइल ऊपर का जो एग्जांपल लिखे 6 तक, इतना तो याद होना चाहिए। इसके बाद का एग्जांपल में कौन सा याद होना चाहिए बताते हैं। डाइमिथाइल एसिटामाइड, डाइमिथाइल एसिटामाइड। देखो अब यहाँ पे ऊपर एक कार्बन था,
दिख रहा है? अब यहाँ पे 2 कार्बन कर दो बस, क्या हो जाएगा ये? डाइमिथाइल एसिटामाइड। एन, ये है तुम्हारा डाइमिथाइल एसिटामाइड, मतलब सी डबल बॉन्ड ओ, और एक और कार्बन बढ़ा दो CH3, ये हो गया एसिटामाइड। 8 हो गया। 9th एग्जाम्पल आ जाओ। 9th एग्जाम्पल, ठीक है। पिरिडीन, पिरिडीन भी किसका एग्जाम्पल है तुम्हारा? ये पिरिडीन। चेक करो क्या हाइड्रोजन यहाँ पे कनेक्टेड है? पिरिडीन, PyRIDIN। बताओ क्या हाइड्रोजन यहाँ पे फॉन एटम से कनेक्टेड है क्या? नहीं है कनेक्टेड, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे भी? देखो नाइट्रोजन का डायपोल मोमेंट इधर आएगा, तो न्यू इसका क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। तो पिरिडीन भी किसका एग्जाम्पल है तुम्हारा? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल बहुत सारा है, देखो तुम इसका नाम आईयूपीएसी नेम भी लिख सकते हो, ठीक है। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा बता सकते हो? इसका आईयूपीएसी नेम बता सकते हो? इसका आईयूपीएसी नेम, चलो बताओ आईयूपीएसी नेम क्या है इसका? नंबरिंग कहां से करोगे? 1 और ये 2, क्या लिखोगे बोलो? N, डाइमिथाइल, 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? इथ, हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अमाइड, तो क्या लिख देंगे? अमाइड। तो N डाइमिथाइल इथेनॉल, इसका आईयूपीएसी नाम क्या लिखोगे? 1 एक ही कार्बन है, क्या होगा इसका? N, डाइमिथाइल, N, डाइमिथाइल, एक कार्बन है तो क्या बोलते हैं? मिथेनामाइड, मिथेनामाइड। अमाइड है ना फंक्शनल ग्रुप, N डाइमिथाइल इथेनामाइड, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नाम याद होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 1-2 बार इसको देखो, रीड करोगे तो नाम याद हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम्पल होता है जैसे एक होता है HMPA, जो तुमको हम डीपीपी भेजे ना उसके अंदर ये सारा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है। देखो HMPA क्या है? N P डबल बॉन्ड O N, और यहाँ पे भी N, और इस तरीके से मिथाइल लगा दो, डाइमिथाइल। इसका नाम है हेक्सामिथाइल, 6 मिथाइल ग्रुप है तो इसलिए हेक्सामिथाइल, हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड, फॉस्फोरामाइड यानी तो फॉस, हेक्सामिथाइल। देखो 6 मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, कितना ग्रुप लगा हुआ है? 6। 1 2 3 4 5 और 6, इसलिए हेक्सामिथाइल। और इस ग्रुप को क्या लिखा है? फॉस्फोरामाइड, ये लिख लेना। 10th हो गया। अगला एग्जांपल देखो 11th नंबर, 11th नंबर एग्जांपल। तुम ले सकते हो ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, ईथर तो वैसे भी लिए हैं, ड्राई ईथर लो, बात एक ही है ये सब। इसमें बताओ म्यू क्या होगा इसका? नॉट इक्वल टू 0। हाइड्रोजन क्या कनेक्टेड है? नहीं है कनेक्टेड, मतलब इसका एग्जांपल है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल, ठीक है। और क्या लिख सकते हो? नाइट्रोबेंजीन ले लो। देखो जिसके अंदर म्यू नॉट इक्वल टू 0 हो और हाइड्रोजन कौन से कनेक्टेड ना हो, वो सारा एग्जांपल तुम इसके अंदर ले सकते हो। देखो टेट्राहाइड्रोफ्यूरन याद है कहाँ पे यूज किए थे बताओ? THF, THF कहाँ यूज किए थे बताओ? टेट्राहाइड्रोफ्यूरन होता है, टेट्राहाइड्रो, बताओ कौन सा रिएक्शन में यूज किए थे? वो एडिशन रिएक्शन था। हाँ कौन सा एडिशन रिएक्शन था? टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। देखो ये होता है फ्यूरेन, इधर देखो,
हम दिखाए भी थे एनसीईआरटी खोल करके, इसका नाम है फ्यूरेन। ठीक है, ये क्या होता है, फ्यूरेन होता है। दिस वन इज फ्यूरेन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में। हाँ, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब इसके अंदर देखो पाई बॉन्ड तोड़ करके 4 हाइड्रोजन लगा दो, तो मतलब इसके अंदर क्या करो, टेट्रा हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन जोड़ना है इसके अंदर, फ्यूरेन के अंदर 4 हाइड्रोजन जोड़ दो। तो देखो स्ट्रक्चर कैसे याद रहेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तुम क्या कर दो, डबल बॉन्ड को तोड़ो और 4 हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 3 4। इसी का नाम है टेट्रा हाइड्रो, मतलब 4 हाइड्रोजन और फिर फ्यूरेन। आया समझ में? इसी का नाम है टेट्रा हाइड्रो फ्यूरेन, ये ध्यान रखना। बोलो आया समझ में? और एक लास्ट एग्जांपल 14 एक होता है क्राउन ईथर। ठीक है, CROWN, क्राउन ईथर। क्राउन ईथर, क्राउन ईथर क्या होता है, देखो ऐसे करके लिखा रहता है एक्स। अच्छा, जगह खत्म हो गया, चलो नेक्स्ट पेज में बताते हैं। 14th नंबर, किसी को कुछ लिखना हो तो बताना। ठीक है, 14th है ना, 14th नंबर एग्जांपल देखो। क्राउन ईथर होता है 14th, क्राउन, CROWN, क्राउन ईथर। क्राउन ईथर, देखो क्राउन ईथर क्या होता है, क्राउन ईथर ऐसे लिखा रहेगा एक्स, फिर लिखा रहेगा क्राउन, फिर लिखा रहेगा वाई, फिर लिखा रहेगा ईथर। ठीक है, ऐसे करके लिखा रहेगा। तो जहां पे एक्स क्या होता है लिखो, वेयर एक्स इज व्हाट, एक्स होता है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और वाई क्या होता है, ऑक्सीजन। वाई क्या होता है, ऑक्सीजन। जैसे देखो एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल इसका देखो। सपोज करो तुम क्या किए, 4 ऑक्सीजन ले लिए, 1 2 3 4। कितना ऑक्सीजन ले लिए, 4। इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दो, इसी को बोलते हैं क्राउन ईथर। ये क्या है तुम्हारा, क्राउन ईथर। अब देखो इसका कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब देखो एक्स क्या होता है तुम्हारा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। बताओ कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना ऑक्सीजन हो गया, 8। और सॉरी, कार्बन कितना हो गया, 8, ऑक्सीजन कितना है, 4। तो क्या लिखेंगे, 8 और 4 12, 8+4। देखो हम जानबूझ करके ऐसे लिख रहे हैं, 8+4 लिखेंगे क्राउन, CROWN, क्राउन। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, वाई, वाई क्या है, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, और लास्ट में वर्ड क्या लगा देंगे, ईथर। ये नोमेनक्लेचर फॉलो होता है। ठीक है, जैसे देखो, बोलोगे नहीं आया समझ में, तो दूसरा एग्जाम्पल, क्राउन ईथर है ये। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखो इसका, सेकंड एग्जाम्पल। तुम क्या किए, 5 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5, अपने से कुछ कितना भी ऑक्सीजन ले सकते हो तुम, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, तुमको करना क्या है, हर बार ऐसे करके बनाना है। 5 ऑक्सीजन तुम कहीं पे भी लगाते हो, जहां मन करे वहां लगाते हो। 5 ऑक्सीजन लगा दिए, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ इस तरीके से, देख रहे हो क्या कर रहे हैं, बस इथाइल ग्रुप जोड़ते जाओ। एक ऑक्सीजन से ये करो, अब चेक करो, बताओ। देख रहे हो तुम यहाँ पे कौन सा ग्रुप जोड़ रहे हैं, CH2 CH2, यही है ना। हर बार यही कर रहे हैं। देखो 5 ऑक्सीजन है, आप इसमें काउंट करो, एक्स का वैल्यू कितना होगा, कार्बन देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 क्या है तुम्हारा, इसको कैलकुलेट करके लिख लेना, 12 क्राउन और 4 क्या है, ईथर, 4 ईथर। इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखोगे, 10 प्लस कितना ऑक्सीजन है, 5 ऑक्सीजन। ठीक है, फिर क्या लिखोगे, वर्ड क्राउन, कितना ईथर, देखो 5 ऑक्सीजन है तो लिखेंगे 5 ईथर। तो टोटल यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा,
15, इसी को लिखोगे ना, और 15 क्राउन 5 ईथर, इस सॉल्वेंट का नाम हुआ 15 क्राउन 5 ईथर। तो बताओ ऐसे करके लिख लोगे। चलो 6 ऑक्सीजन वाला तुम लोग करके बताओ, 6 ऑक्सीजन वाला का क्या होगा। थर्ड 6 ऑक्सीजन वाला कैसे बनाओगे, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, तुम कितना भी ले सकते हो ऑक्सीजन। अगर सपोज करो 6 ऑक्सीजन कहीं पे भी लगा दी, 3 4 5 6, अब क्या करोगे, इस तरीके से बस कनेक्ट करते जाओ, ऐसे करके बस कनेक्ट करते जाना ये वाला ग्रुप, उस ग्रुप को बस जोड़ते जाओ। तो बताओ इसका क्या नाम होगा, चेक करो कितना ग्रुप जोड़े, 1 2 3 4 5 6 दूनी 12, 12 हो गया एक्स का वैल्यू, वाई का वैल्यू कितना है, 1 2 3 6 हो गया। और क्या लिखोगे यहाँ पे, क्राउन, और फिर यहाँ क्या लिखोगे, कितना ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है, ईथर। तो इसका क्या लिखोगे, फाइनल नोमेनक्लेचर होगा 18 क्राउन और 6 ईथर, इसी को बोलते हैं क्राउन ईथर, ठीक है। तो ये लिख लो। तो इतना सॉल्वेंट तुमको याद होना चाहिए, ठीक है, बाकी पढ़ोगे धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक लास्ट बच गया, स्टीरियो सेलेक्टिव, स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो रिजियो सेलेक्टिव रिएक्शंस, इसके ऊपर आते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, ठीक है। इसको लिख लो सब, कोई पॉइंट दिखाना हो तो बोलो, कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो पूछो, कोई पॉइंट ऐसा है जो नहीं आया समझ, चलो ठीक है।